डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले बहुत सी चीज़ें आप सीख चुके और इंशाल्लाह बाकी जो हमारा कोर्स है उसमें मज़ीद बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। अभी इस वक्त हम जो बात करने लगे हैं वो टेंसेस के बारे में है। टेंसेस बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। वो कहते हैं, मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स को सुना है, मासूम सी बात करते हैं वो, कि सर मुझे बाकी इंग्लिश तो आती है, सर मैं ज़रा टेंसेस में परेशान हो जाता हूँ। या ये भी ये भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैं टेंसेस की परवाह नहीं करता। अब ये दोनों बातें लाइल्मी में ही स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो वो ऐसी बात कह जाते हैं। अब टेंसेस के बगैर कैसे मुमकिन है कि आप कोई बात कर सकें इंग्लिश के अंदर या फॉर दैट मैटर किसी भी लैंग्वेज के अंदर। याद रखने की चीज़ ये है कि जब हम कोई बात करते हैं तो वो किसी टाइम फ्रेम में रह की बात हो सकती है। जो भी बात की जाती है वो या हम हाल से मुतल्लिक करते हैं या माजी के बारे में करते हैं या आने वाले वक्त फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में कोई बात करते हैं। तो ये जो माजी, हाल और मुस्तकबिल है, इसके बारे में जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है इंग्लिश के अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज होती है। तो बेसिकली 3 टेंसेस या 3 ज़माने हैं, उनके मुताबिक हर टेंस की यानी प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर की मज़ीद आगे 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 डिफरेंट शेप्स हैं। इस दौरान जो अभी हम बात करेंगे, इस दौरान हम उन 12 डिफरेंट फॉर्म्स जो कि वर्ब के टेंसेस की हैं जनरली स्पीकिंग, वो हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से क्विकली रिव्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम हर एक टेंस को अलग-अलग करेंगे, उसमें उसकी डिटेल्स सारी आएंगी, उसके रूल्स आएंगे, उसकी एप्लीकेशन कैसे की जाती है, उसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें डिटेल में की जाएंगी हर एक टेंस को लेके आपके साथ। तो सबसे पहले तो हम वर्ब प्रेजेंट की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो देखते हैं। 4 नाम याद रखने वाले हैं। सिंपल या इंडेफिनिट कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, और परफेक्ट, और चौथी फॉर्म है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चारों जो आपको टर्म्स बताई, ये हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के साथ लगाते हैं। मसलन प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 फॉर्म्स हो गई प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? इसमें बेसिक फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है। मसलन वी गो टू द मस्जिद या आई प्ले क्रिकेट। और ये ऐसे एक्शंस जो कि बार बार होते हैं या जो इस वक्त हो रहे हो। आई सी अ वॉल क्लॉक ऑन द वॉल, जो इस वक्त मैं देख सकता हूँ, बता रहा हूँ। या ऐसे एक्शन जो रूटीन में या बार बार होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे नाम से जाहिर है, जारी। तो जो चीज़ इस वक्त हो रही हो उसके बारे में बात करनी हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। मसलन मेरा भाई आइसक्रीम खा रहा हो तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज़ ईटिंग आइसक्रीम। फिर ऐसे काम जो कि रिसेंटली ख़त्म हुए, थोड़ा अरसा हुआ, हो चुके हैं, काम हो चुका है, ख़त्म हो गया है, लेकिन द एक्शन इज टेकन प्लेस बट देयर इज सम रिलेशन विद द प्रेजेंट टाइम। जैसे आज सुबह कोई काम हुआ, या जैसे इस महीने कोई काम हुआ, या जैसे इस हफ्ते कोई काम हुआ, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। मसलन आई हैव सेंट द ईमेल इन द मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग या टुडे। तो ये आज प्रेजेंट के साथ इसका ताल्लुक है, तो मैंने इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया। आई हैव सेंट द ईमेल टुडे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब कोई एक्शन प्रेजेंट पास्ट में स्टार्ट हो और अब तक जारी हो। समथिंग विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल गोइंग ऑन, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे बारिश रात को स्टार्ट हुई और अभी तक जारी है, तो हम कह सकते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, या फॉर 3 आवर्स। ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इस तरह फॉर एक्शंस प्रेजेंट के अंदर जो जारी हैं लेकिन स्टार्ट पास्ट में हुए थे। तो ये 4 शक्लें हैं प्रेजेंट टेंस की। इसी तरह 4 शक्लें पास्ट टेंस की भी हैं। वो प्रेजेंट सिंपल की तरह पास्ट सिंपल, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस,
ये पास्ट प्रोग्रेसिव भी कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ये नाम लिखा हुआ, या पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 फॉर्म्स हैं। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यूज कैसे होते हैं? पास्ट टेंस ऐसी चीज जो माजी में हो चुकी, खत्म होगी, माजी में शुरू हुई, माजी में खत्म होगी। मसलन कल आपका भाई कराची चला गया, कल ही गया बाय एयर और कल ही पहुंच गया। सो माई ब्रदर वेंट टू कराची यस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन ऐसी चीज जो माजी में हो रही थी, जारी थी, अभी चल रहा था वो काम, तो फिर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं। मसलन आपने देखा कि आपका दोस्त सड़क क्रॉस कर रहा था, तो आप कह सकते हैं आई सॉ माई फ्रेंड हु वाज क्रॉसिंग द रोड। या आपका कोई दोस्त शॉपिंग कर रहा था, अली वाज शॉपिंग लास्ट नाइट। जब आपने उसको देखा, ही वाज बिजी डूइंग सम एक्शन, कोई एक्शन जारी था। फिर पास्ट परफेक्ट है कि माजी में कोई काम खत्म, शुरू होके ख़त्म हो गया किसी दूसरे काम के साथ। इसमें जनरली 2 क्लॉजेज ये कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। एक क्लॉज में एक टेंस होता है, फिर दूसरे में कोई और बात की जाती है। मसलन द ट्रेन हैड लेफ्ट, या द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी अराइव्ड। जब हम स्टेशन पे पहुंचे, ये एक काम था, इससे पहले एक काम हो चुका माजी में, ये भी माजी में हुआ। जब हम पहुंचे, ये भी पास्ट में, दोनों पास्ट में। लेकिन बताना क्या है कि एक काम हो चुका था जब दूसरा काम हुआ माजी में। मसलन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन या हैड गॉन व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम तब यूज करते हैं जब माजी में कोई काम जारी था और एक और काम उसके साथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंप्लीट हो गया। मसलन they had been traveling to various countries before they settled in America. देखिए इसमें 2 क्लॉजेज हैं, they had been traveling to various countries, और दूसरी क्या है, before they settled in America. अब ये they settled in America past tense है, इससे पहले एक काम वो करते रहे। वो क्या काम था? मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते रहे। So they had been traveling in various countries before they settled in America. ये था past, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स। तीसरा फ्यूचर से रिलेटेड है, फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज नोन एज फ्यूचर टेंस। टेंस वैसे बहुत सी ग्रामर की बुक्स में लिखा गया है इसको, लेकिन जो ग्रामेरियंस, जो लिंग्विस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो 2 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की कोई चौथी फॉर्म नहीं है जो फ्यूचर की स्पेसिफिक हो, हमें साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ते हैं। इसलिए फ्यूचर को टाइम तो हम कह सकते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं कहते। मान लेते हैं जो भी सूरत हाल हो, मुस्तकबिल के बारे में बात करनी हो तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, और उसके भी 4 ही मुख्तलिफ शक्लें हैं कि कोई काम होगा, कब होगा, कल होगा, परसों होगा, उसके बारे में बताना हो तो फिर विल और शल लगाया जाता है। आई और वी के साथ शल लगाया जाता है, और उसके अलावा सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ, सब्जेक्ट के साथ आप दे, ही, शी, इट के साथ, असलम, जाहिद, खालिद के साथ आप विल लगाएंगे। मसलन आई विल गो, नहीं ठीक, मुझे क्या लगाना है? आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। लेकिन अगर मैं कहूँगा अली कल कॉलेज जाएगा तो मैं कहूँगा अली विल गो टू कॉलेज टुमारो। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। कोई ऐसा काम जो हम बताना चाहें कि फ्यूचर में हो रहा होगा, एनी एक्शन विच विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फॉर्म कैसे यूज करते हैं उसकी एग्जांपल दे देता हूं। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग टू कराची। कल इस वक्त मैं कराची सफर कर रहा हूँगा, मेरा एक्शन खत्म नहीं हुआ होगा, कल आने वाला है और उसमें मैं एक काम कर रहा हूँगा इस वक्त। तो मैंने क्या यूज किया? एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग टू कराची। सो फ्यूचर में कोई काम जारी हो रहा हो या जारी रहता हो, उसके लिए बताना हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कोई काम जो कंप्लीट हो चुका होगा एक खास लिमिट ऑफ टाइम तक, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मसलन द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय द वीकेंड। वीकेंड तक, जो आने वाला वीकेंड है, उस तक स्टूडेंट्स कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे या सबमिट करवा चुके होंगे, तो फिर हम क्या
कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो क्या है? द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय द वीकेंड। और इसी तरह फ्यूचर में कोई काम जो जारी रहा हो और फ्यूचर में कोई और काम कंप्लीट हो चुका, उससे पहले वो काम जारी था, तो फिर हम विल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? दे विल हैव बीन वर्किंग इन द बैंक फॉर 5 years इन दिस नवंबर। नवंबर आने वाला है, अभी नहीं है, नवंबर फ्यूचर टाइम है, तो उससे पहले वो 5 साल यानी नवंबर आने तक वो इस बैंक में 5 साल काम करते रहे होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो दे विल हैव बिन या ही विल हैव बिन वर्किंग इन द बैंक फॉर 5 years बिफोर या इन द मंथ ऑफ नवंबर। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस वर्ब टेंसेस जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली तो 3 हैं, और फिर उनकी हर एक ही नाम के साथ सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर चेंज होता है। उसकी 4 शक्लें जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एक सिंपल फॉर्म है, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, एक परफेक्ट फॉर्म है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म।